मेरा एक दोस्त है, पूरी जिंदगी उसने यही सोचा कि वो ही प्रॉब्लम है। वो नहीं था। उसका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन उसकी कहानी शायद तुम्हारी भी है, या तुम्हारे घर की भी है, या तुम्हारी माँ की भी है, और तुम्हारे पापा की भी है। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा कि तुम कुछ सीखो। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि तुम कुछ समझो जो तुम्हें बहुत पहले समझ लेना चाहिए था कि तुम्हारा दर्द तुमने नहीं बनाया। तो एक मेरा दोस्त था, ये मैं अपने रियल दोस्त की कहानी बता रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक मेरा दोस्त था। उस मेरे दोस्त को एक बचपन से एक डर था, एक चीज थी कि उसको एक अनजाना सा डर था। न किसी चीज का डर था, बस एक खाली सा डर था, जैसे कि कोई छीन लेगा, जैसे कि कोई चला जाएगा, जैसे कि वो कुछ कर नहीं सकता, जैसे कि वो अनफ नहीं है। उसने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर ने कहा कि ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। उसने एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाया एंड साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि ये एक अटैचमेंट इश्यूज हैं, एक अटैचमेंट लेवल के इश्यूज हैं। लेकिन किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि यार मेरे दोस्त, ये बता कि तेरे घर में हुआ क्या था, तू ये बता कि तेरे बाप के घर में हुआ क्या था, तू ये बता कि तेरे दादा के घर में हुआ क्या था। ये उससे किसी ने नहीं पूछा कि उसके दादा ने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसा दर्द कैरी किया जो उन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं करा, जो उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं। एक ऐसा जख्म था उनके अंदर जो उनकी मौत के साथ उनके अंदर दफन हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि वो दर्द दफन नहीं हुआ था। वो जख्म उसके बाप के अंदर चला गया और उसके बाप के अंदर से मेरे दोस्त के अंदर आ गया, खामोशी से, बिना किसी परमिशन के, डीएनए के थ्रू। तो ये जो मैंने आपको एक कहानी बताई थी, तो अब उसके पीछे के कारण क्या है मैं आपको वो समझाना चाहता हूं। तो मैं एक साइंस टीचर हूं, और जब मैंने पहली बार एपिजेनेटिक्स को पढ़ा तो मैं रुक गया, क्योंकि पहली बार किसी साइंस ने मेरे दोस्त की कहानी को एज इट इज एक्सप्लेन करा था। तो एपिजेनेटिक्स कहती है कि तुम्हारा जो डीएनए है वो सिर्फ तुम्हारा ब्लूप्रिंट नहीं है, वो एक डायरी भी है जिसमें तुम्हारे एंसेस्टर्स का दर्द लिटरली लिखा हुआ है। 1940s में नीदरलैंड में एक अकाल पड़ा जिसका नाम था डच हंगर विंटर। माएँ उस अकाल के दौरान भूखी थी, कुछ प्रेग्नेंट्स थी, उनके बच्चे पैदा हुए। 50 साल बाद उनके बच्चों के भी बच्चे पैदा हुए, यानी कि तीसरी जनरेशन आई। उनके जीन्स में भी वो भूख एनकोडेड थी, वो एंजाइटी एनकोडेड थी, वो कुछ छिन जाएगा वाली फीलिंग भी एनकोडेड थी। जबकि उन्होंने वो अकाल देखा नहीं था, उन्होंने वो भूख देखी नहीं थी, लेकिन उनकी बॉडी रोज वो दर्द को जी रही थी, रोज उसके गम को जी रहा था। तो इसी तरीके से मेरे दोस्त ने वो अकाल कभी देखा नहीं था, मेरे दोस्त ने कभी वो अकाल नहीं देखा था, लेकिन उसके दादा का जो दर्द था वो उसकी हर सुबह में था, उसकी नींद में था, उसकी शाम में था, और वो हमेशा यही सोचता रहता था कि मैं ही टूटा हुआ हूं। नहीं था वो सिर्फ वो दर्द कैरी कर रहा था जो किसी और का दर्द था, यानी कि उसके दादा का दर्द था। और यार, इंडिया में तो ये और भी गहरा है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां दर्द की कोई डेफिनेशन या दर्द की कोई वोकैबुलरी नहीं होती। बाप ने कभी कहा ही नहीं कि मैं परेशान हूं, या मुझे कोई दुख है, या मुझे कोई दर्द है। माँ सुबह से लेके शाम तक काम करती है, मगर उसने कभी नहीं कहा कि मैं थक गई हूं। दादा ने कभी नहीं कहा कि मुझको डर लगता है, क्योंकि उन्हें सिखाया गया था कि ये सब अगर बोलोगे तो तुम कमजोर हो, ये तुम्हारी कमजोरी है। और 1947 पार्टीशन, 2 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घर छोड़े, अपनी जमीन छोड़ी, अपनी लोग खोए, लाशें देखी, आग देखी, और फिर नए शहर में जाके बैठ गए। और किसी ने भी किसी से नहीं पूछा कि तुम ठीक हो मेरे यार,
किसी ने भी नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि इसलिए नहीं पूछा कि उनको पूछना ही नहीं आता था। वो दर्द कहीं गया नहीं, वो उन लोगों के अंदर चला गया, वो उनके अंदर जाने से उनके बच्चों में चला गया, और उनके बच्चों में जाने के बाद में वो आज तुम्हारे घर के अंदर आ गया है। और अब तुम ये सोच रहे हो कि तुम ही अकेले इतना दर्द क्यों फील करते हो, कि तुम ही क्यों इतना डरे हुए हो, कि तुम ही क्यों को इतना टूटे हुए हो अंदर से। यार एक्चुअली में मैं अगर तुमसे बोलूं तो तुम टूट नहीं रहे हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम उनका बोझ उठा रहे हो जो बेचारे लोग खुद बोझ नहीं उठा पाए या नहीं उठा सके, इस समाज के खातिर नहीं बोल सके कि उनको डर लगता है। तो मेरे दोस्त ने एक दिन मुझसे ऐसे पूछा कि यार इस्लाम में ये क्यों कहते हैं कि जो आपके एंसेस्टर्स चले गए हैं दुनिया से उनके लिए दुआ करो, उनके लिए माफ़ी दो, उनके लिए इस्तग़फ़ार करो, ये क्यों कहते हैं? मैंने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मैंने एपिजेनेटिक्स पढ़ी तो मैं समझा। तो जब तुम अपने एंसेस्टर्स को माफ़ करते हो जेन्युइनली, तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल यार ड्रॉप होता है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम सेटल होता है, तुम्हारे जीन्स का एक्सप्रेशन लिटरली चेंज होता है। ये सब चीज़ें होती हैं अगर तुम किसी को माफ़ कर देते हो, तुम किसी को छोड़ देते हो या तुम उसके दर्द में शामिल हो जाते हो, तो तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाता है, तुम्हारे नर्वस सिस्टम जो है बहुत अच्छे से काम करने लगता है, तुम्हारे जीन्स जो है वो एक्सप्रेशन जो है बहुत ही अच्छा चेंज कर लेते हैं। और ये बात जो है इस्लाम ने लगभग 1400 ईयर्स पहले कहा था। साइंस ने अभी अभी ये बात को कंफर्म किया है इन द ब्रांच ऑफ एपिजेनेटिक्स। और रमज़ान जो फास्टिंग है, हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने प्रूव किया, कंफर्म किया कि ये जो मैकेनिज्म बिहाइंड रमज़ान है या व्रत रखने का मैकेनिज्म है, उसके पीछे ऑटोफैजी को ट्रिगर करना होता है। यानी कि क्या होता है कि मतलब जो मेरा सेल है वो अपने ही डैमेज, ट्रॉमेटाइज पार्ट को खुद ही साफ कर देते हैं, यानी कि अपने बीता हुआ दर्द को खुद ही जो है वो साफ कर देते हैं। इसी तरीके से हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फास्टिंग का जो है वो हुक्म दिया था, हमारे अल्लाह ने जिक्र का हुक्म दिया था, अपने एंसेस्टर्स के लिए इस्तग़फ़ार बोला था, उनके लिए दुआ करने को बोला था। और वो सिर्फ जो है वो इबादत नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि जस्ट वी आर इन इस्लाम देन वी हैव टू डू इट। वो सिर्फ एक इबादत नहीं है, वो एक हीलिंग प्रोटोकॉल है। अगर आप ढंग से देखते हो या समझते हो तो ये एक हीलिंग प्रोटोकॉल है जो कि जेनेटिकली, बायोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो मेरे दोस्त ने जब ये सब जाना यार, और पहली बार जो है उसकी आंखों में मैंने देखा था कि कुछ डिफरेंट बातें थी, कि जब मैंने उसको बताया कि तुम्हारा दर्द तुम्हारा नहीं है, तुम एक्चुअली में अपने एंसेस्टर्स के दर्द को लेके चल रहे हो, उनको माफ़ कर दो, उनके लिए तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, तो वो गिल्ट नहीं था जो पहले वो इतने सालों से जी रहा था, वो थोड़ा रिलीफ में था। उसने आज पहली बार जाना था कि रियल मैकेनिज्म क्या है, कि एक बंदा बिना किसी बात के इतना अनसर्टेन क्यों रह सकता है, ये उसको पता चला था। तो मेरे दोस्त, अब मैं तुमको वो 3 चीजें देता हूं जो उसने की, और अब तुम भी जो है वो आज से इन चीजों को स्टार्ट कर सकते हो। तो अब चलो उन 3 चीजों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि अपने दर्द को नाम देना है, अपने दर्द को एक आइडेंटिटी देनी है, अपने दर्द को एक नाम दो। मैं एंग्शियस हूं, नहीं, ऐसा नहीं। आप अपने आप से स्पेसिफिकली खुद से बोलो कि मैं एंग्शियस नहीं हूं, मैं अबेंडन होने का डर है, मुझे अबेंडन होने का डर है, मुझे रिजेक्शन होना डर है, मुझसे रिजेक्शन हैंडल नहीं होती, मुझे लगता है कि मैं समाज के लिए, इस दुनिया के लिए इनफ नहीं हूं, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। ये आपको अपने दर्द को एक नाम देना है। अब जैसे कि तुम अपने दर्द को एक नाम दे दोगे, जैसे कि मुझे रिजेक्शन होने से डर लगता है, तो अब क्या हुआ कि तुम ऐसे सोचो कि तुम अब एक डॉक्टर बन गए हो और ये जो है तुम्हारा एक पेशेंट बन गया। इससे क्या होगा कि तुम्हारा दर्द जो है वो अब तुम्हारा दुश्मन नहीं रहता, वो अब तुम्हारा पेशेंट बन जाएगा और तुम जो है उसके हीलर बन जाओगे। यानी कि तुमको मालूम है कि मुझको प्रॉब्लम है, कि मुझको रिजेक्शन होने से डर लगता है, मुझको मालूम है कि मुझको डर लगता है ऐसा सोचने में कि यार मैं तो बिल्कुल बर्बाद हूं, मैं वाहियात हूं, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कुछ सीख नहीं सकता। अब तुम मानते हो कि तुम्हारे अंदर ये डर है, ये बात को तुमने मान लिया, तो आज से तुम जो है वो हीलर हो और तुम्हारा दर्द तुम्हारा पेशेंट है और तुमने अपने दर्द को एक नाम दे दिया है। तो आज घर जाके
अब जो मैं आपको बता रहा हूं ये हमारे पास सेकंड टूल है। मैंने 3 टूल की बात करी थी, ये सेकंड टूल है। सेकंड टूल में क्या है कि आज जाके पूछो अपने घर में। हमारी आदत है कि हम घर जाके पूछते नहीं है, इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तो आज घर जाके पूछो। अगर आप एक एडल्ट हो, शादीशुदा हो, तो आप अपने बच्चों से पूछो, अपनी बहन से पूछो, अपनी वाइफ से पूछो, अपने भाई से पूछो, अपने दोस्त से पूछो, और सिर्फ एक बार जाके घर में ये पूछो कि यार आप ठीक तो हैं, आप ठीक तो हैं। और बिना जज किए हुए, सुन लो, बिना जज किए हुए, कुछ भी जज नहीं करना है, बस उससे पूछना है कि आप ठीक तो हैं। ये एक सवाल अगर आप अपने घर में जाके करते हो तो यकीन मानो एक पूरी जनरेशन का ट्रॉमा तुम रोक सकते हो लिटरली। टूल नंबर 3 है, वो है फॉरगिवनेस। मालूम है आपको कि फॉरगिवनेस सबसे बड़ी चीज होती है। माफ करो, लोगों के लिए दुआ करो, उनको माफ कर दो। अगर किसी ने आपके साथ कुछ भी करा है, कोई बुरा भी करा है, तो उसको माफ कर दो। अपने एंसेस्टर्स के लिए, चाहे वो अब इस दुनिया में हैं या वो दुनिया में नहीं है, उनके लिए दुआ करो, माफी मांगो उनकी तरफ से, उन्हें मेंटली रिलीज कर दो। उनको जो है उन्होंने जो भी किया है उस चीज से उनको माफ कर दो, उनको आजाद कर दो। क्योंकि तुम जो है वो उनका दर्द कैरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम उनके दर्द को खत्म करने के लिए आए हो। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि काश कोई पहले मुझको बता देता, तो इसलिए मैं यहां हूं तुम्हारे लिए, उनके लिए जो अभी ये सुन रहे हैं और अंदर से थोड़ा सा फील कर रहे हैं कि जो मैंने बात कही है ये गहरी है मगर सोचने लायक बात है। अगर आज की इस वीडियो ने तुमको अंदर से थोड़ा सा समझने की सलाहियत दी है, थोड़ा सा तुमने जाना है कि तुम्हारा डर तुम्हारा नहीं है, तो बस 1 सेकंड के लिए अगर तुमको हिलाया हो इस वीडियो ने, तो इस वीडियो को अपने उस दोस्तों तक भेजो, या उस भाई, उस बहन, उस अपने जानने वाले को भेजो जो तुमको लगता है कि उसको ये सुनना चाहिए है, ताकि वो अपने इस दर्द से रिलीज हो सकता हो। अभी इसी सेकंड बिना सोचे उसको भेज दो। और सब्सक्राइब करो मेरे इस चैनल को, क्योंकि मैं हर हफ्ते कुछ एक ऐसी चीज लेके आता हूं जो साइंस कहती है, रूह मानती है और जिंदगी बदल लेती है। तो तुम अपनी जनरेशन के वो पहले इंसान बन सकते हो जो ये दर्द को आगे नहीं ले जाएगा। वो दर्द तुमसे शुरू नहीं हुआ, लेकिन तुम उसको खत्म कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।